नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। आइए नजर डालते हैं प्रदेश भर की बड़ी खबरों पर आज के न्यूज बुलेटिन में। एसएमसी टीचर को रेगुलर करने पर विचार करने लगी सरकार। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के मसले पर सोमवार को सदन में जबरदस्त हंगामा। हिमाचल में एक बार फिर डराने लगे कोरोना के बढ़ते मामले, संक्रमण दर 2%। दलितों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना देगी कांग्रेस। सीएंडवी अध्यापक संघ ने महासंघ को ललकारा, कोई दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। स्वच्छ हिमाचल स्वस्थ हिमाचल अभियान 2021 का आगाज, सीएम ने किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से हिमाचल के 9 लाख किसानों को पहुंचा लाभ। 15 अगस्त तक मौसम खराब, 12 और 13 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। अगर बात सिरे चढ़ती है तो एसएमसी टीचर की लॉटरी लग सकती है, ऐसे ही संकेत आज सरकार ने दिए हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से तैनात एसएमसी शिक्षकों की मदद सरकार करना चाहती है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मानसून सत्र के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये बात कही है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से तैनात एसएमसी शिक्षकों की मदद सरकार करना चाहती है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मानसून सत्र के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में यह बात कही। रेणुका जी के विधायक विनय सिंह के सवाल पर मंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के 24 नवंबर 2020 को दिए गए निर्णय को देखते हुए मामले का परीक्षण किया जा रहा है। वहीं शिक्षा विभाग कानूनी राय ले रहा है। किस तरह से एसएमसी शिक्षकों को नियमित किया जा सकता है, इस पर नियमों को देखा जा रहा है। शिक्षा मंत्री के मौजूद न होने की वजह से सुरेश भारद्वाज ने सदन में एसएमसी पर यह बयान दिया। उन्होंने बताया कि 2012 में प्रदेश के जनजातीय व दुर्गम क्षेत्रों में पीरियड बेस पर इन शिक्षकों को तैनात किया गया था। उसके बाद हर साल 20 व 30% मानदेय में बढ़ोतरी की गई। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 2021-22 में एसएमसी के मानदेय में 800 रुपए की बढ़ोतरी की गई। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सरकार एसएमसी शिक्षकों की मदद करना चाहती है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के मसले पर सोमवार को सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से सदन में जमकर नोकझोंक और नारेबाजी हुई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज और भाजपा विधायक विनोद कुमार ने आक्रामकता के साथ तल्खी भी दिखाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष विधानसभा में जनहित के बड़े मुद्दों की बजाय दूसरे हल्के मामले उठाकर सदन का माहौल खराब कर रहा है। सीएम ने चुटकी लेते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ऐसे अवसर पर आग में घी डालने का काम करते हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के मसले पर सोमवार को सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से सदन में जमकर नोकझोंक और नारेबाजी हुई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज और भाजपा विधायक विनोद कुमार ने आक्रामकता के साथ तल्खी भी दिखाई। सदन में सोमवार को कांग्रेस के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल पॉइंट ऑफ ऑर्डर चाहते थे। दूसरी तरफ भाजपा के विधायक नरेंद्र ठाकुर भी एक मुद्दे पर बार बार अध्यक्ष से समय मांग रहे थे। इससे नाराज विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन नियमों से चलता है। प्रश्नकाल समाप्त होते ही धनीराम शांडिल ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर की मांग की। इस आग्रह को विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने दो टूक खारिज करते हुए कहा कि सदन में कोरोना सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा है। उनका कहना था कि दोनों तरफ से बार बार पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाकर सदन की कार्यवाही को प्रभावित करना उच्च परंपराओं के खिलाफ है। इस पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री गुस्से में आ गए। उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर को अधिकार बताते हुए कहा कि इसे कोई भी सदस्य उठा सकता है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले फिर डराने लगे हैं। एक बार फिर कोरोना की संक्रमण दर 2% के करीब पहुंच गई है। पिछले एक सप्ताह से 2 से 8 अगस्त के बीच की रिपोर्ट के अनुसार मंडी, चंबा और लाहौल स्पीति में लगातार मामलों में वृद्धि हो रही है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल में एक बार फिर कोरोना की संक्रमण दर 2% के करीब पहुंच गई है। पिछले एक सप्ताह 2 से 8 अगस्त के बीच की रिपोर्ट के अनुसार मंडी, चंबा और लाहौल स्पीति में लगातार मामलों में वृद्धि हो रही है। इसके चलते राज्य सरकार ने बढ़ते मामलों पर और ज्यादा जागरूकता और सतर्कता के निर्देश दिए हैं। राज्य में गत सप्ताह 2 से 8 अगस्त तक 88,887 लोगों के कोविड-19 टेस्ट किए गए। इनमें से इस अवधि के दौरान 1,726 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं।
वर्तमान में राज्य में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की संख्या 1962 है। राज्य में गत एक सप्ताह में कोविड पॉजिटिविटी दर 1.9% दर्ज की गई है। देश में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचारों के खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग दिल्ली के जंतर मंतर में विशाल प्रदर्शन करेगा। इसमें हिमाचल से भी पदाधिकारी जाएंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के आह्वान पर देश में दलितों पर बढ़ते अत्याचारों और अपराधों के खिलाफ दलित समाज 12 अगस्त संसद भवन जंतर मंतर दिल्ली में एक विशाल प्रदर्शन करेगा। ये प्रदर्शन 10 से 2 बजे के दौरान किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष यादविंदर गोमा ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के करीब 500 कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। उन्होंने सभी पदाधिकारी, जिला और ब्लॉक अध्यक्षों से आग्रह किया है कि वे अपने अपने साथियों के साथ इस विरोध प्रदर्शन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर दलित अधिकारों की रक्षा के इस आंदोलन में शामिल हों। अध्यापक संघों के बीच आज मंडी में पंगा हो गया। पंगे की वजह यह रही कि महासंघ ने मुख्यमंत्री के सम्मेलन में सीएनबी टीचर के मुख्यालय को ही बदलने की मांग कर डाली। इस पर सीएनबी टीचर एसोसिएशन भड़क उठी और उसने महासंघ को आपे में रहने की सलाह दे डाली। जिला मंडी के कंसा चौक में हुए महासंघ के सम्मेलन में मुख्यमंत्री के समक्ष सीएनबी अध्यापकों के निदेशालय को बदलने की मांग महासंघ ने रखी। इसके खिलाफ अब सीएनबी शिक्षक संघ ने मोर्चा खोल दिया है। सीएनबी अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष चमन लाल शर्मा ने आरोप लगाया कि सीएनबी अध्यापक वर्ग को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से उच्च शिक्षा निदेशालय के अधीन करने की मांग का अधिकार महासंघ को किसने दिया। प्रदेश अध्यक्ष चमन लाल शर्मा ने कहा कि सीएनबी अध्यापक संघ को सरकार व शिक्षा विभाग ने 1983 में मान्यता दी है। उस समय महासंघ का कोई नामो निशान नहीं था और आज इतने पुराने संघ को महासंघ हाईजैक करना चाहता है। सीएनबी ने आरोप लगाया कि इससे पूर्व भी महासंघ ने बजट सत्र के दौरान भाषा अध्यापकों तथा शास्त्रीय अध्यापकों को गुमराह किया था कि बजट सत्र में टीजीटी हिंदी तथा टीजीटी संस्कृत के पदनाम की घोषणा करवा देंगे तथा उस दिन पीटर हाफ में सैकड़ों शास्त्री व भाषा अध्यापकों को बुलाकर उनका मजाक बनाया गया। चमन लाल शर्मा ने महासंघ को साफ शब्दों में कहा है कि वे सीएनबी अध्यापक संघ में अपनी दखलंदाजी बंद करें। प्रदेश भर में आज स्वच्छ हिमाचल स्वस्थ हिमाचल अभियान 2021 का शुभारंभ किया गया। इसका आगाज शिमला से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को शिमला के रिज से नगर निगम शिमला के 250 सफाई मित्रों के दल को हरी झंडी दिखाकर स्वच्छ हिमाचल स्वस्थ हिमाचल अभियान 2021 का शुभारंभ किया। इस तरह से कार्यक्रम पूरे प्रदेश में शुरू हो गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रकृति ने हिमाचल को स्वच्छ पर्यावरण और प्राकृतिक सौंदर्य से नवाजा है। उन्होंने कहा कि हमारा कर्तव्य है कि इस प्राकृतिक सौंदर्य को संजो कर रखने के लिए स्वच्छता की आदत अपनाकर अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2009 में अपने कार्यकाल के दौरान प्रदेश में प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं से प्लास्टिक की खरीद के लिए पुनः खरीद नीति आरंभ की है ताकि धरती को इस स्वाभाविक तौर से गैर सड़नशील कचरे से मुक्त किया जा सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत न्यूनतम वित्तीय लाभ की 9वीं किश्त आज जारी की गई। कार्यक्रम प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत न्यूनतम वित्तीय लाभ की 9वीं किश्त जारी की। इस किश्त के तहत देश के 9.75 करोड़ किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए वितरित किए गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शिमला से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को शुरू की थी। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का लगभग 13.62% योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 9.97 लाख कृषक परिवार हैं, जिनमें से लगभग 89% छोटे और सीमांत किसान हैं। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत अब तक राज्य के 9.32 लाख पात्र किसानों को 13,050 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। और आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल।
हिमाचल प्रदेश में धीमे पड़े मॉनसून ने फिर से रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में मॉनसून सामान्य रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग की माने तो आगामी दिनों में राज्य के अनेक स्थानों पर गर्जन के साथ बारिश होगी। 12 व 13 अगस्त को मैदानी इलाकों सहित शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर, डलहौजी में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने का अलर्ट है, जबकि 15 अगस्त तक मौसम खराब बना रहेगा। राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में सोमवार को दिन के समय मौसम साफ बना रहा, मगर दोपहर बाद आसमान में काले बादलों के घिरने के साथ बारिश का क्रम शुरू हो गया था। राज्य के कई स्थानों पर बारिश आंकी गई है। बारिश होने से अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। कल्पा में 3, ऊना व चंबा में 2, कांगड़ा व डलहौजी में 1 डिग्री तक पारा लुढ़का है। और अब चलते चलते हिमाचल पंजाब बॉर्डर पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगने पर भक्तों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। गगरेट में खेल खेल में 9 साल के बच्चे के पेट में आर पार हुआ सरिया, पीजीआई में चल रहा इलाज, हालत गंभीर। करसोग में करंट से जवान की मौत, 7 महीने बाद थी रिटायरमेंट, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पिता की तबीयत फिर बिगड़ी, अस्पताल में किए भर्ती। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और देखना न भूलिए 9:30 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।